साल 2010 में एक कोरियन यूट्यूबर लाइव स्ट्रीम करते हुए खाना खा रहा था। वेल तब उसे पता नहीं था कि ये चीज आगे चलकर एक वायरल कंटेंट बन जाएगी, तो वो रैंडमली लाइव स्ट्रीम पे ठूस रहा था। लेकिन उसके अगले दिन जब उसे अपनी स्ट्रीम पे इतने व्यूज एंड कमेंट्स दिखे तब वो पागल हो गया एंड अब वो डेली लाइव स्ट्रीम करते वक्त खाना ठूसने बैठ जाता था। उसकी स्ट्रीम पे भर भर के व्यूज आने लगे एंड वो इससे दबा के पैसे छाप रहा था। जब जलनखोर ऑडियंस को ये पता लगा कि ये बंदा सिर्फ खा के इतने पैसे कमा रहा है, तो ये काम तो हम भी कर सकते हैं, हम खाने में कोई पीछे थोड़ी हैं। इस बेवकूफ को व्यूज मिल रहे हैं तो हमें भी व्यूज मिलने चाहिए। ऐसा सोचकर उस वायरल लाइव स्ट्रीमर की देखा देखी में 2-4 लोगों ने सेम यही करना शुरू कर दिया। लाइव स्ट्रीम पर आकर ये लोग भी खाना खाने लग गए। अब इनको खाना खाते देख 4 लोग और आ गए, उन 4 से 4000 और आज की डेट में दुनिया भर में आपको लाखों फूड ईटिंग कंटेंट क्रिएटर्स मिल जाएंगे जो अपनी वीडियोस में सिर्फ खाना खाते हैं। तो स्टार्टिंग में खाने के मेन्यू में सिर्फ नॉर्मल खाना हुआ करता था, लेकिन जब इस फील्ड में कंपटीशन बढ़ा तो लोग खाने में वैरायटीज लाने लगे। ये क्रिएटर 1 प्लेट खा रहा है तो हम 4 प्लेट खाएंगे, ये अगर 4 प्लेट खा रहा है तो हम 4 प्लेट जंक फूड खा के बताएंगे। हम ज्यादा अमाउंट में कोल्ड ड्रिंक पी सकते हैं, हम ज्यादा अमाउंट में नॉन वेज खा सकते हैं, मैं हर तरह के जानवरों को पका के खा सकता हूँ, मैं जानवरों का रॉ मीट खा सकता हूँ, मैं हर तरह के जानवरों का रॉ मीट खा सकता हूँ। अब बताओ है कोई टक्कर में? And the Oscar goes to Hugo. तो आज के टाइम में हालात ये हैं कि लोग खाने की रेस में कंटेंट बनाने के लिए कुछ भी खा रहे हैं, बस उन्हें खाने लायक कुछ मिलना चाहिए। वो लोग उसे पकड़ के चबा के उसका भी कंटेंट बना देंगे एंड ऐसे कंटेंट को ही मुकबैंग कहा जाता है और इसके क्रिएटर्स को मुकबैंगर्स। अब डिस्कस करते हैं कि कैसे इस तरह के कंटेंट देश के लोगों पर बुरा असर डालते हैं। जब इस तरह के कंटेंट किसी कंट्री में वायरल होते हैं तो उस देश की सरकार भी ये देखकर सीरियस हो जाती है। कुछ अथॉरिटीज होती है गवर्नमेंट के अंदर जिनका ये काम ही होता है कि सोशल मीडिया एक्टिविटी पर नजर रखना कि आज की यूथ क्या देख रही है, क्यों देख रही है एंड वो किस तरह के कंटेंट से किस तरह से इन्फ्लुएंस होगी, इन्फ्लुएंस होकर क्या क्या करने लगेगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जब कोरिया में मुकबैंग कंटेंट का ट्रेंड पीक पर था एंड आधा देश ऑनलाइन खाना ठूस रहा था, तो साउथ कोरिया की सरकार इस चीज को देखकर डर गई। उन्हें डर लगने लगा कि कहीं देश के जवान नागरिकों को बिंज ईटिंग की लत न लग जाए, जिससे वो मोटे होकर निकम्मे और आलसी हो जाएंगे एंड अपने घर, धरती और देश पर बोझ बन जाएंगे। इसीलिए साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने ये स्टेटमेंट दी कि वो साल 2019 में ऐसे कंटेंट के लिए प्रॉपर गाइडलाइंस बनाएंगे एंड एक प्रोग्राम भी लॉन्च किया। इस प्रोग्राम में गवर्नमेंट ने लोगों को जागरूक करने के लिए बताया कि कैसे मुकबैंग कंटेंट की वजह से यूथ की हेल्थ पर बुरा असर पड़ रहा है, उन्हें ओवर ईटिंग की आदत लग रही है एंड इसकी वजह है मुकबैंग क्रिएटर्स। सिर्फ इतना सा ही अनाउंस हुआ और इसके अगले ही दिन गवर्नमेंट के खिलाफ 40 पिटीशन फाइल की गई और इस पिटीशन में लोगों ने कहा कि बिंज ईटिंग का मुकबैंग कंटेंट से कोई लेना देना नहीं है एंड सरकार हमारे कंटेंट पे रोक लगाकर अच्छा नहीं कर रही है। कुछ लोग तो ये भी कहने लगे कि सरकार हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ खेल रही है। गवर्नमेंट ने मुकबैंग कंटेंट को बैन न करके सिर्फ गाइडलाइंस बनाने का ही अनाउंस किया था एंड इतने में ही कुछ लोग भड़क गए। भड़कने वाले ज्यादातर मुकबैंग क्रिएटर्स ही थे क्योंकि इससे उनका घर चलता था एंड जब साउथ कोरिया में इस कंटेंट के खिलाफ गाइडलाइंस बनाने की बात हुई तो लोगों में डिबेट चालू हो गई। बहुत से आर्टिकल्स छपने लगे जिसमें लोग ऐसे कंटेंट से होने वाले फायदे एंड नुकसान के बारे में बात करने लगे। इस टॉपिक पर हर कोई अपना ओपिनियन देने लगा, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हर किसी के ओपिनियन को सुने, तो मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे कंटेंट के क्या फायदे एंड नुकसान है। पहले ऐसे कंटेंट का फायदा तो कुछ भी नहीं है, फायदा तो सिर्फ क्रिएटर्स को हो रहा था, ऑडियंस तो सिर्फ मोटी हो रही थी। हाँ, लेकिन ऐसे कंटेंट के नुकसान बहुत सारे हैं, इतने नुकसान है कि सुनते सुनते आप बोर हो जाओगे। इसलिए मैं आपको 4-5 मेजर पॉइंट्स बताऊंगा, जैसे कि अनहेल्दी खाने को प्रमोट करना। अपनी वीडियोस में लार्ज अमाउंट में जंक फूड खाकर वो लोग बाकी लोगों को ऐसा करने के लिए इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, बिंज ईटिंग और जंक फूड को प्रमोट कर रहे हैं। और सच भी यही था, लोग एक्चुअल में ऐसा कंटेंट बनाने के लिए लार्ज अमाउंट में जंक फूड खा रहे थे। फूड वेस्टेज, इस दुनिया में बहुत से लोगों को 2 वक्त का खाना नहीं मिल रहा है एंड ये लोग कंटेंट बनाने के लिए लार्ज अमाउंट में फूड वेस्ट कर रहे हैं। कई यूट्यूबर्स तो अपनी वीडियोस में खाना तक थूक देते हैं सिर्फ कंटेंट के लिए। एनिमल्स क्रुएलिटी, कंटेंट के नाम पर जानवरों के प्रति क्रूरता दिखाना। सुचियोंग नाम की एक पागल औरत जो कि अपनी वीडियोस में ऐसा ही कुछ करती है, ये अपनी वीडियोस में जिंदा समुद्री जीवों जैसे कि फिश, क्रैब, स्क्विड, ऑक्टोपस को जिंदा दिखाती है। अपनी वीडियोस में उन्हें तड़पाती है एंड फिर उन्हें बड़े मजे से खाती है। इसकी एक वीडियो में जहां इसने एक जिंदा ईल फिश के बेसिन को काटा एंड उसके बाद बड़े मजे से उस पर नमक छिड़क रही है। अपनी दूसरी किसी एक वीडियो में इसने जिंदा स्क्विड्स के मेंटल्स काट दिए। वो स्क्विड थाली में तड़प रहा है एंड ये पागल आंटी उसकी उखड़ी हुई नसों पर सोया सॉस लगा रही है। जो कहते हैं ना कि मेरा दिल नहीं मानता कि ये लड़की ये सब खाती होगी। देख लो बे, आई नो आप में से बहुत से लोग सी फूड्स को बड़े
मजे से खाते होंगे एंड उन्हें तो इन बातों से मिर्ची भी लग रही होगी। खैर लगने तो मुझे क्या। इसके अलावा ये बंदा सिर्फ रॉ मीट खा रहा है, वो भी हर तरह के जानवरों का। दूसरी तरफ है लिवर किंग जो हर तरह के जानवरों को मार के खा चुका है। ये बड़े टट्टों का शौकीन है। इसका भी रिकॉर्ड है कि ये हर तरह के जानवरों का कच्चा लीवर खाता है। हेल्थ इंपैक्ट एंड ईटिंग डिसऑर्डर। इसके अलावा इन जैसे क्रिएटर्स अपनी वीडियोस में बहुत ज्यादा अमाउंट में खाना खाने का दावा करते हैं, जिनमें से कुछ तो एक्चुअल में खा भी लेते हैं, जिसकी वजह से ये बीमार पड़ जाते हैं एंड दूसरों को भी बीमार होने के लिए इन्फ्लुएंस करते हैं। आई नो बिहाइंड द सीन्स तो अपनी वीडियोस में कोई नहीं दिखाता, लेकिन ये लोग एक्चुअल में बीमार पड़ जाते हैं। 2019 में एक अमेरिकन मुकबैंगर निकोलस पेरी, जो कि 2019 में ही वायरल हुआ था, जिसे आप निकोकाडो एवोकाडो के नाम से जानते होंगे, उन्होंने खुद बताया कि बिंज ईटिंग करने की वजह से उनकी हेल्थ पे काफी बुरा असर पड़ रहा है। उन्हें इरेक्टाइल डिसफंक्शन, डायरिया, स्लीप अपनिया, इतनी सारी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। ऊपर से इतना सारा वजन बड़ा सो अलग, एंड मोटापा का तो दूसरा नाम ही बीमारी है, लेकिन फिर भी ये मोटा मान नहीं रहा है। इतना ही नहीं, अगस्त 2021 में एक इटालियन मुकबैंगर ओमार पैलेर्मो, वो तो हार्ट अटैक से मर गए थे। अब आप लोग बोलेंगे कि मोटापे का हार्ट अटैक से क्या लेना देना, लेकिन एक रिपोर्ट में ये पाया गया कि एक मोटे पर्सन को हार्ट डिजीज होने का खतरा 28% ज्यादा होता है एक नॉर्मल पर्सन के कंपैरिजन में। अब सवाल आता है कि जब ऐसे कंटेंट से इतने सारे नुकसान है तो इन्हें देखता कौन है? वेल, बहुत सी कंट्रीज में ऐसे खाली बेरोजगारों की कमी थोड़ी है। अब ऐसे लोग जब बोर होते हैं तो कुछ भी देख लेते हैं। अब ऐसे कंटेंट को देखते टाइम को इतना सोचने लग जाए तो वो ऐसी चीजें देखेगा ही क्यों? लेकिन ज्यादातर केसेस में इस तरह का कंटेंट सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस उस पर्सन को करते हैं जो कि खाने का शौकीन हो प्लस बेरोजगार हो। तो जरा सोच के देखो कि एक भुक्कड़ इंसान जो कि पहले से ही अपनी जिंदगी में बेरोजगार है, और जब उसे पता चलता है कि ये दल्ले तो खा खा के इतना पैसा छाप रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं, मैं तो इनसे बेटर ठूस सकता हूँ। एंड वो उसके अगले ही दिन खाने का कंटेंट बनाने भी लग जाता है। ये बात मैंने सिर्फ एक बंदे की है, लेकिन हर देश में एग्जैक्टली ऐसा सोचने वाले करोड़ों लोग हैं, जिनमें से लाखों तो खा खा के सोशल मीडिया पे कंटेंट भी डाल रहे हैं, बट अपने फेवरेट क्रिएटर्स की तरह चल नहीं पा रहे हैं। और जब इनके व्यूज नहीं आते तब ये लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। बट हाउ टू गेट 1 मिलियन व्यूज इन 1 सेकंड की वीडियो में द प्रोफेसर के टट्टो के बाल ने तो बोला था कि आप 5-6 वीडियो डाल के क्यों गिव अप कर रहे हो, एटलीस्ट 1000 वीडियो डालो। लेकिन इतनी वीडियो बनाने के लिए कितना खाना पड़ेगा? लेकिन अपन तो पहले से ही पेटू है और बेरोजगार भी, एंड तीसरा तो कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो इसी पे फोकस करते हैं। एंड इस तरह वो फूल खाते खाते एक दिन गैस के गुब्बारे की तरह फूल जाता है, लेकिन व्यूज तो फिर भी नहीं आते। तो अगर आपको इस फील्ड में आगे बढ़ना है तो आपको कुछ यूनिक ट्राई करना पड़ेगा, कुछ अलग जो आज से पहले कभी किसी ने ना किया हो। एंड फूड की कैटेगरी में क्या ही न्यू ट्राई करें? सब कुछ तो ये लोग पहले से ही खा चुके हैं, अब किसको खाएंगे? ओह शिट, ये तो मैंने आइडिया दे दिया।